नमस्कार साथियों, श्वेता कंप्यूटर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड का पार्ट 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आज इसको हम क्लियर करेंगे। इसके पहले हमने पहला पार्ट फॉन्ट पे हमने वर्क किया था, एक एक स्टेप क्लियर किया था और आज पैराग्राफ से रिलेटेड सारे ऑप्शन क्लियर करते चलेंगे। नॉर्मली तौर पे इसमें बुलेट नंबरिंग से लेकर के लाइन स्पेसिंग और किस तरह से हम पैराग्राफ को अलाइनमेंट करेंगे तथा टेक्स्ट का कुछ स्टाइल उस पर दिया हुआ है फॉन्ट का थीम के रूप में, और फाइंड रिप्लेस पे भी काम करेंगे। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। तो साथियों, इस समय हम स्क्रीन पर आ चुके हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप पर, और जैसा कि आप देख रहे हैं एमएस वर्ड इस समय खुला हुआ है। तो आज हम क्लास का दूसरा पार्ट एमएस वर्ड का, और इसमें हम आज ये पैराग्राफ ब्लॉक जो है क्लियर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन को हम क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाते हुए हम ऑप्शन पर सीधा चलते हैं। अब यहाँ आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं बुलेट, और यहाँ नंबरिंग है। हम बुलेट्स और नंबरिंग किस तरह से लगाते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, इसको हम एक एक ऑप्शन क्लियर करते चलेंगे। तो ये बुलेट्स है। बुलेट्स का मतलब कोई एक फिगर के रूप में, कोई सिंबल के रूप में दिखे, और नंबरिंग का मतलब 1 2 3 न्यूमेरिक में, और नंबरिंग में ही आता है आपका ABCD 1 2 3 के अलावा ABCD रोमन या फिर क ख ग भी आ सकता है। तो बुलेट में ये ऑप्शन जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, कंपलसरी पार्ट में CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब दिख रहा है यहाँ पे। तो नॉर्मली हम यहाँ पे दिख रहे इस बुलेट्स को हम एक एक यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम आपको स्क्रीन जूम करके दिखाते हैं। किसी ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और सीधा बुलेट या नंबरिंग पर जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये चेंज होता हुआ, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये चेंज होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो इसलिए हम बुलेट को लगा सकते हैं, और इसी तरह से नंबरिंग को भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ABC के रूप में, स्मॉल ABC के रूप में, या फिर रोमन, अलग अलग इसके सब स्टाइल दिए हुए हैं। तो जो भी आप चूज करेंगे वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा कभी कभी लिस्ट वाइज कंटेंट्स या चैप्टर का हेडिंग कंटेंट्स देना होता है, तो इस तरह हम यूज करते हैं ये लंबे प्रोसेस के लिए। जैसे कोई मोटी बुक है और उसमें हमें कंटेंट्स देना है या विषय सूची तैयार करना है, और वो ग्रुप वाइज एक एक यूनिट, अलग अलग सेमेस्टर और अलग अलग उसका ग्रुपिंग है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा बुलेट और नंबरिंग हुआ। हम इस तरह से नंबरिंग को भी यूज कर लेंगे। अब इसमें हम नया बुलेट जोड़ सकते हैं, अपने तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ऑप्शन पे जाएंगे हम यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट पे, और इस पे कोई सिंबल या तो आप चूज कर सकते हैं, कंप्यूटर में स्टोर है तो, और पिक्चर भी कोई आप ले सकते हैं। यदि आपको अपने सिस्टम से कैरी करना है पिक्चर कोई, तो उस पिक्चर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से पिक्चर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हम ओके कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर के रूप में जो बुलेट था वो चेंज हो चुका है। ऐसे ही हम किसी और अन्य पिक्चर को भी हम बुलेट के रूप में तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस तरह से हमने करके ओके कर दिया। इसको हम जूम करके दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से आपका बुलेट
बन के तैयार हो गया। तो बुलेट और नंबरिंग में इस ऑप्शन में जो है नंबर के अलावा ABCD रोमन की गिनती और क ख के भी आप सेट कर सकते हैं अपने तरीके से। उसी तरीके से आप जैसे पिक्चर को किए थे वैसे ही आप न्यू डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर के एक नया अलग तरीके से आप कोई भी ऑप्शन इस तरह से क ख ग में करना है, या जो भी ऑप्शन हिंदी के 1 2 3 1 2 3 में या फिर 1 2 3 के रूप में ऐसे अक्षर के रूप में लिखे, या फिर अ आ इ ई के रूप में लिखना हो, तो इस तरह से हम इसको ऑप्शन तैयार कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, तो ये बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार ऑप्शन है। यहाँ से आप नया डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कई तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, क ख ग के रूप में भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो जब हम कोई डॉक्यूमेंट MS वर्ड में तैयार करते हैं तो बहुतायत हमें बुलेट नंबरिंग की ज़रूरत पड़ जाया करती है, तो आसानी से हम इस तरह से बुलेट और नंबरिंग दे देते हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जिस तरह हमको एक ऑप्शन पूरा हुआ, अगला ऑप्शन पूरा हुआ, जैसे हम इंटर करते हैं तो वह बुलेट या नंबरिंग ऑटोमेटिक अपने आप आ जाता है। इसमें आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही अपने आप आ जाता है, यदि आपको अब बस यही 4 ऑप्शन लिखना है और अगले ऑप्शन को नहीं रखना है, तो आप सीधा जो है बैक स्पेस आप दबा करके इसको हटा देंगे। अब आप अगला ऑप्शन टाइप करने के लिए रेडी हैं, तो आप टाइप कर सकते हैं। चलिए, अब हम आपको लेके चलते हैं। अब पैराग्राफ में हम किस तरह से किसी भी पैराग्राफ को अलाइन करते हैं, किस तरह से उसको हम सेंटर में करते हैं पैराग्राफ की सेटिंग, ये बहुत ही ख़ास ऑप्शन। तो आप देख रहे हैं कि राइट साइड में जो है प्रॉपर एक लाइन में इधर के जो पैराग्राफ्स हैं, सेंटेंस हैं, एक सीध पे नहीं है। तो इसके लिए हम इस तरह से पैराग्राफ को हम अलाइनमेंट करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से इसको हम बना लेते हैं। वैसे इन चारों ऑप्शनों को हम शॉर्टकट की के द्वारा भी यूज कर सकते हैं। 1 2 3 4 ये चारों ऑप्शन हम शॉर्टकट की के द्वारा यूज करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस को, पूरे पेज को सेलेक्ट कर लेंगे, और पूरे पेज को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ हम R दबाएंगे, तो यह राइट अलाइनमेंट हो गया। आप देख रहे हैं कि दाहिनी तरफ सीध पे हो गया, और कंट्रोल के साथ L प्रेस करते हैं तो राइट साइड में अलाइनमेंट हो जाएगा। अब हम कंट्रोल के साथ E प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि ये सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है, बीचों बीच बिल्कुल सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। और कंट्रोल के साथ हम J यदि प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड में बिल्कुल प्रॉपर जो है हमारे सेंटेंस फिट हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो इन चारों ऑप्शनों को हम इस तरह से शॉर्टकट की के द्वारा भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करके भी आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अगला ऑप्शन है हमारा स्पेस, लाइन के बीच में स्पेस देना। आप देख रहे हैं ये सिंपली इस तरह से हम स्पेस दे लेते हैं। ये लाइन स्पेसिंग हो गया। फिर अगला ऑप्शन है, मान लीजिए इस पूरे पैराग्राफ को हमें एक प्रॉपर कलर में सेट करना है। इस तरह से हमको कलर के रूप में प्रत्येक लाइन दिखे, तो इस तरह से हम पेज को सेट कर लेते हैं। और हम यहाँ पे एक बॉर्डर भी दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। प्रत्येक लाइनों को बॉर्डर दे सकते हैं, या फिर केवल एक सेंटेंस। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा ये, ऐसे ही हम किसी भी पैराग्राफ को ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इस तरह से सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे हम एक बॉर्डर के रूप में इस तरह से हम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन, और इसमें एक पैराग्राफ में लास्ट ऑप्शन आपको हम बताने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है शो और हाइड, ये एक स्पेशली लेआउट, यूज़फुल लेआउट है। और यहाँ पे जो है इस सिंबल का यूज हम करके जो है
नॉर्मली पैराग्राफ के लास्ट में ये लग जाता है, तो ये हमें अब आगे अनुमति नहीं देगा कि हम कुछ और इसके आगे स्पेस दे करके हम कुछ टाइप कर दें। देख रहे इस तरह से यदि आप टाइप करना चाहेंगे तो इस तरह से डॉट डॉट बन करके आ जाता है, यानी कि ये स्पेस नहीं, ये डॉट की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन हमें आगे एक तरह से रोक देता है, ब्लॉक कर देता है कि आगे आप इसके टाइप नहीं करना है, बस इसका यहीं तक इंड है, इसके आगे और कुछ टाइप ना हो। टाइप होगा तो आपको डॉट डॉट जैसा दिखेगा। तो ये ऑप्शन पूरा हो गया, आज आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। फिर हम आगे स्टाइल वाले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। स्टाइल वाले ऑप्शन पे कोई भी पैराग्राफ हम इस तरह से चूज कर लेंगे, और चूज करने के बाद यहाँ ढेर सारे स्टाइल दिए हुए हैं, बहुत सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ स्टाइल, कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं, जैसा यहाँ पे स्टाइल आपका दिख रहा है वैसा ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हम एक नया क्रिएट कर सकते हैं स्टाइल। किस तरह से? यहाँ पे स्टाइल लिख करके यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं, और मॉडिफाई करके यहाँ फॉन्ट का स्टाइल और साइज, ये सभी कलर चुन करके नॉर्मली हम इस तरह से एक नया स्टाइल चूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक नया स्टाइल बन करके आ भी गया है, तो ये स्टाइल हो गया। अगला ऑप्शन है फाइंड और रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस ये आपका MS वर्ड का जो है बहुत ख़ास ऑप्शन है, बहुत आयत हम यूज भी करते हैं MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस। जैसा कि आप स्टार्टिंग पार्ट 1 में हमने बताया था फाइंड रिप्लेस का क्या वर्क है। तो कंट्रोल के साथ यदि हम यस प्रेस करते हैं, कंट्रोल के साथ यस प्रेस करने से ये फाइंड आ गया। अब मान लीजिए हमें किसी भी पैराग्राफ में, लाइन में कोई भी सेंटेंस की जगह दूसरा सेंटेंस हमें टाइप करना है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले वह सेंटेंस टाइप करते हैं। फाइंड यानी किस चीज़ से हम जुड़े, हमको यू से जुड़ना है, YOU टाइप करते हैं, और इसकी जगह पे हमें क्या कर देना है? ही कर देना है। मान लीजिए ही कर देना है, तो रिप्लेस ऑल, आप यहाँ यू देख रहे हैं, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ HE लिखा होगा, ही होगा, उन सब जगहों पे जो है आप देख रहे हैं कि नहीं, HE ही कर दिया, तो ये रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस का यूज जो है पूरे पैराग्राफ में जहाँ जहाँ इन्होंने पाया वहाँ वहाँ पूरा कंप्लीट ये कर दिया। एक ऑप्शन और हम आपको यहाँ पे दिखाएं। अभी नॉर्मली हम तो दोस्तों आज MS वर्ड का होम जो ब्लॉक था, ये होम टैब आप आज का ये कंप्लीट हुआ। और हमने शुरू में ही बताया था पार्ट 1 में कि इस क्लिपबोर्ड ऑप्शन को हम छोड़ करके चलते हैं, तो इसका क्लास हम अलग से तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप ये पार्ट बखूबी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। फिर इसके बाद हम इंसर्ट और डिज़ाइन इन सब पेजों पर चर्चा करेंगे और स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चलेंगे। तो साथियों, बस आज यहीं तक। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।